स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो अब आप लोग का पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन और इसी में हम लोग को क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है। तो ये कैसे होगा, अभी हम लोग सारा चैप्टर को पढ़ चुके हैं, फुल सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग नोट्स को भी बना चुके हैं, ठीक है। बट आप लोग को अभी से जो तैयारी होगा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए होगा। और एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोग को इसी क्रैश कोर्स के द्वारा आप लोग को बताऊंगा। क्रैश कोर्स करवाने का मेन फंडा यही है कि आप लोग को मैं बताऊं कि आप लोग को क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग का इतना बड़ा नोट्स है, इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप लोग सारा पढ़िएगा तो सारा आप लोग को दिमाग में नहीं रहेगा और सारा पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो जो आप लोग को एग्जाम में आएगा, जो आप लोग को पूछेगा, वो आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को हम समझाते हुए और क्वेश्चन भी साथ ही साथ कराते हुए, और जो सॉल्यूशन वाला आप लोग का क्वेश्चन पूछता है, जो बनाने वाला रहता है, वो आप लोग को हम सिखाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि रटने वाला जो पोर्शन होता है वो क्या करते हैं, पूरा 2 कॉपी रट करके लिख भी देते हैं, बट जहां बनाने वाला बारी आया, जो बनाने वाला क्वेश्चन रहता है, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन रहता है, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरा क्रैश कोर्स करवाने का फंडा ये है कि मैं आप लोग को मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो है, जो आप लोग नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छे तरीके से एग्जाम को देखते हुए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही सबका प्रैक्टिस कराया जाएगा। और आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप लोग अभी तो आप लोग पूरा चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जो जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं क्लास 12 का फुल कोर्स अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग के लिए ये क्रैश कोर्स नहीं है, क्योंकि पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो पहले आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाइए जो फुल कोर्स वाला प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसको आप लोग पहले कंप्लीट कीजिए, उसका बाद आप लोग को क्या करना है, क्रैश कोर्स में आना है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग को इसी वे में समझाऊंगा कि आप लोग फिर से पढ़े हुए हैं, कहीं आप लोग पढ़े हुए हैं, उसी वे में आप लोग को मैं समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े हुए नहीं रहेंगे पहले से तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप लोग वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं और आप लोग पहले क्या करें, चैप्टर को पढ़ ले, ठीक है। और अगर आप लोग चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आप लोग को क्या करना है, इस क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व होना है। और इस क्रैश कोर्स मतलब कि आप लोग चैप्टर को और क्रैश कोर्स जो मैं करवा रहा हूं, अगर आप लोग कंप्लीट बने हुए रहते हैं तो मैं आप लोग से गारंटी लेता हूं कि 80 नंबर से प्लस आप लोग को कंप्यूटर साइंस में आने वाला है, ठीक है। ये आप लोग को मिनिमम स्कोर है, आप लोग का 80 से प्लस आएगा नंबर, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आप लोग को बट आप लोग को क्या करना है कि मैं जितना गाइड करूं, मैं आप लोग को जितना क्वेश्चन दूं और मैं जितना आप लोग को समझा रहा हूं उतना ही करना है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं करना है, आप लोग को बहुत ही ज्यादा स्कोर आने वाला है, ठीक है। मैं आप लोग को मिनिमम 80% बता दिया, 80 नंबर, बट आप लोग को 90 प्लस भी आएगा, 100 में 100 भी आएगा, ठीक है। बट ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हैं। मैं आप लोग को फुल गाइड करूंगा, फुल में फुल अपने से दूंगा, बट आप कितना ऑब्जर्व करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है और उसी से आप लोग को स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं आज का वीडियो का स्टार्ट करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कहां से आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन आएगा, किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक नोट्स नहीं बना है तो प्लीज आप लोग नोट्स को बना लीजिए, बट अभी तो आप लोग का पॉसिबल नहीं है नोट्स बनाना। तो अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करिए, इंस्टा आईडी क्या है, बेसिक टीच क्लब, आप लोग जाइए और लिखिए बेसिक टीच क्लब, सबसे फर्स्ट में आएगा, आप लोग जाइए और वहां पे मैसेज कीजिए, ठीक है। अगर वहां पे नहीं आता है तो मैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाइए और डायरेक्ट वहां से मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और ये पीडीएफ जब आप लोग को रहेगा, ये आप लोग को जब नोट्स आप लोग के साथ रहेगा, तभी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आप लोग को नोट्स जो है ना आप लोग को रिड्यूस करने वाला, नोट्स आप लोग को पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए इसके साथ आप लोग को नोट्स रखना जरूरी है, ठीक है, तब आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमारा टोटल टॉपिक कितना था, 7 था, ठीक है। तो हम लोग एक एक टॉपिक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, और हम लोग कौन जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम लोग फिर से रिवीजन भी करेंगे। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ बता दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो आप लोग को टोटल 7 टॉपिक है। आज का वीडियो में हम लोग टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दोनों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए पहला टॉपिक का नाम क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, ठीक है। तो आप लोग बताइए इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस से क्या समझते हैं। तो आप लोग बताइए कि सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज होता है। तो आप लोग मेरे साथ बोलिए, मैं आप लोग थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ठीक है। तो मेरे साथ बोलिए कि सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज है, ये हमारा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और सी प्लस प्लस का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, सी प्लस प्लस का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं, ठीक है। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है, सी प्लस प्लस जो है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है, इसका एक और नाम होता है। आप लोग बताइए उसका नाम क्या होता है। सी प्लस प्लस का एक और नाम होता है जिसका नाम है ओओपी। आप लोग बताइए इसका पूरा नाम क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस है, ये जो टॉपिक आप लोग का है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए है और 1 मार्क्स के लिए है, ठीक है। मतलब कि यहां से आप लोग को 100%, मतलब कि आप लोग को फिक्स क्वेश्चन समझ लेना। हर साल आप लोग को क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में पूछेगा और 1 नंबर में पूछेगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप लोग को फिक्स रहेगा यहां से, ठीक है। तो आप लोग को हम बता रहे थे ओओपी का पूरा नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप लोग याद रख लीजिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या हमारा सी प्लस प्लस जो है ना, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है ना, आप लोग बताइए इसका डेवलपर कौन है, इसका डेवलपर का नाम क्या है। तो सी प्लस प्लस को डेवलप कौन किया था, बजरने अस्ट्रोनस्ट्रप किया था। कौन किया था, बजरने अस्ट्रोनस्ट्रप। ये जो आप लोग का स्पेलिंग है ना, ये आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। 1 मार्क्स में अगर आप लोग को लिखने के लिए दे दे तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत बच्चे सही लिखेंगे, उसको आद है, बट क्या करेंगे, स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से कि बजरने अस्ट्रोनस्ट्रप किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया कि सी प्लस प्लस का डेवलपर का नाम क्या है, बजरने अस्ट्रोनस्ट्रप, ठीक है। कब डेवलप हुआ था, सी प्लस प्लस डेवलप कब हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा हुआ था AT&T बेल लेबोरेटरी के द्वारा हुआ था। कहां पे हुआ था, यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, सी प्लस प्लस जो है वो क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं। और सी प्लस प्लस का एक और नाम क्या हम बताएं, ओओपी बताएं, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और सी प्लस प्लस जो है वो डेवलप कौन किया था, बजरने अस्ट्रोनस्ट्रप किया था। कब किया था, 1980 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा हुआ था, AT&T बेल लेबोरेटरी के द्वारा हुआ था। कब, कहां पे हुआ था, यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। इतना क्लियर। हम आप लोगों को कितना एमसीक्यू क्वेश्चन बता दिए, 1 2 3 4 5 एमसीक्यू यहीं से बन गया, ठीक है। तो कितना आप लोग का इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए आगे हमारा क्या है, अब आगे आप लोग को बताना है कि सी प्लस प्लस जो है वो कितने भाषा से मिल करके बना है, कितने लैंग्वेज से मिल करके बना है। तो इतना तो आप लोग को मालूम है कि सी प्लस प्लस जो है वो 2 भाषा से मिलकर बना है, एक सी लैंग्वेज और एक सिमुला 67 लैंग्वेज, ठीक है। तो आप लोग बताइए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारा कितने भाषा से मिलकर के बना है, 2 भाषा से। कौन कौन, एक होता है सी लैंग्वेज, एक होता है सिमुला 67 लैंग्वेज जो आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग बताइए सी प्लस प्लस जो है वो 2 भाषा से मिलकर के बना है, एक सी लैंग्वेज, एक सिमुला 67 लैंग्वेज, ठीक है। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो आप लोग बताइए हाई लेवल लैंग्वेज कौन समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग समझते हैं, यूजर समझता है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, बट ये कन्वर्ट हो करके कहाँ पे होता है, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा होता है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, बट क्या करता है कंपाइलर जो है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज, तब हमारा कंप्यूटर समझ पाता है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या देखें, हम लोग देखें कि सी प्लस प्लस जो है
वो दो भाषा से मिल करके बना है, एक सी लैंग्वेज, एक सिमुला 67 लैंग्वेज, ठीक है। और सी प्लस प्लस जो है वो हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, कौन करता है, कंपाइलर करता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग कुछ नहीं देखे, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देखें। फिर से हम आप लोग को एक बार मतलब रिकैप करवाता हूं, फिर से आप लोग को मैं बताता हूं, आप लोग को पूरा माइंड में घुस जाएगा, ठीक है। तो सी प्लस प्लस क्या हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सी प्लस प्लस जो है वो हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, किसके लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। और सी प्लस प्लस जो है इसका एक और नाम होता है ओओपी होता है, इसका पूरा नाम क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और सी प्लस प्लस जो है वो डेवलप कौन किया था, बजर ने स्टॉर्मस्टेप किया था। कब किया था, 1980 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा हुआ था, AT&T बे लिबर्टी के द्वारा हुआ था। ये कहां पे हुआ था, यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था, ठीक है। उसका बाद देखिए सी प्लस प्लस जो है वो दो भाषा से मिल करके बना है, एक हमारा सी लैंग्वेज, एक हमारा सिमुला 67 लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। और ये जो हमारा कंपाइलर, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इतना में हमारा क्या बन गया, 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और ये हमारा फिक्स क्वेश्चन है हर साल, मतलब कि हर बार जितना अभी तक एग्जाम हुआ है हमेशा ये क्वेश्चन यहां से एक ना एक आप लोग को फिक्स देखने में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से देख लेना है इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप लोग को समझाएं, ठीक है। उसका बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, फीचर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, क्या पढ़े, फीचर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो इसको करने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, इसको करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़े प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग। तो आप लोग बताइए प्रोग्राम क्या हमारा, प्रोग्राम हमारा रूल का समूह है, रूल का सेट है, ठीक है। बहुत सारा रूल का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। और प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर 4 होता है। एक होता है हमारा एल्गोरिथम, एक होता है फ्लो चार्ट, एक होता है कोडिंग, एक होता है ड्राई रन, जो आप लोग को नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आप लोग को टेंशन लेने का बात नहीं है, इधर कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग को कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, अभी आप लोग को पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए ये फ्लो चार्ट है, ये सब आप लोग को कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आगे देखिए आप लोगों को क्या पूछेगा आगे, ये सब कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टोकन। टोकन से आप लोग को हर साल का क्वेश्चन मिल जाएगा, और टोकन आप लोग को इस वर्ष भी आएगा, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि टोकन किसको बोलते हैं। बहुत बार आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन में बता चुका हूं, व्हाट इज टोकन। टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन या प्रोग्राम, मतलब कि वह इकाई जो हम लोग उसको और तोड़ ना सके, खंड या टुकड़ा ना कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। और टोकन का कितना टाइप्स होता है, 5 टाइप्स होता है। कौन कौन होता है आप लोग बताइए। कीवर्ड होता है, आइडेंटिफायर होता है, लिटरल्स होता है, पंक्चुएटर होता है, ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो मेरे साथ आप लोग बोलिए कि व्हाट इज टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन क्या है, इसका कितना प्रकार होता है। तो आप लोग बोलिए, ठीक है, आप लोग अगर रूम में है फिर भी आप लोग बोलिए कि क्या होता है हमारा टोकन का टाइप्स होता है कितना, 5 होता है। पहला क्या हमारा कीवर्ड, आप लोग बोलिए क्या है कीवर्ड। दूसरा क्या है आइडेंटिफायर, तीसरा क्या है लिटरल्स, और चौथा क्या है पंक्चुएटर, पांचवा क्या है ऑपरेटर। आप लोग को पागलों की तरह आप लोग बोलना है, ठीक है। आप लोग गाना गा रहे हैं उसी तरह आप लोग को याद करना है और अपना दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि अब आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में फोकस करना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कीवर्ड किसको बोलते हैं। तो इतना तो आप लोग को पता है, कीवर्ड क्या होता है हमारा, रिजर्व वर्ड होता है, वो पहले से कंप्यूटर में क्या करता है, डाला हुआ रहता है। कीवर्ड इज ए स्पेशल मीनिंग वर्ड, ये हमारा पहले से डाला हुआ रहता है और ये प्री डिफाइंड वर्ड होता है, ठीक है। और कीवर्ड जो है, कीवर्ड को पहचानने के लिए आप लोग पहले बता दीजिए कीवर्ड को हम लोग कैसे पहचानते हैं। इसका कलर क्या होता है हमारा, व्हाइट हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो जो चीज हमारा व्हाइट हो गया तो समझ लीजिए वो हमारा क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। और कीवर्ड को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, उसी को लोअर केस लेटर भी बोला जाता है, ठीक है। और सी प्लस प्लस में हमारा जो कीवर्ड है वो टोटल 95 कीवर्ड होता है, ठीक है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 95 कीवर्ड ही हमारा सी प्लस प्लस में क्या है, प्रेजेंट है।
क्लियर। तो कीवर्ड के बारे में आप लोगों को पूरा पता चल गया। अब देखिए हमारा क्या है, अब हमारा आइडेंटिफायर है। ये क्वेश्चन आप लोगों को, ये सब क्वेश्चन जो है ना वो फिक्स क्वेश्चन में आता है, जैसे कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर होगा, ये सब हमारा क्या है फिक्स क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो आप लोग को ये सब याद करना है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को इसी तरह मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को याद करना है। पहले पहला हमारा पॉइंट देखिए आइडेंटिफायर का क्या बोल रहा है। आइडेंटिफायर जस्ट लाइक ये वेरिएबल, क्या है आइडेंटिफायर वेरिएबल है। अगला क्या है, आइडेंटिफायर इज नॉट रिजर्व वर्ड, वहां पे क्या था रिजर्व वर्ड था, ये हमारा क्या है ये नॉट रिजर्व वर्ड है, ये यूजर डिफाइंड वर्ड है, ये हम लोग डिफाइंड इसको करते हैं, ठीक है। और आइडेंटिफायर जो है वो अपने अंदर कंटेन करता है लेटर को भी, डिजिट को भी और सिंबल को भी, ठीक है। सिंबल में किसको, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को, ठीक है। अदर कोई भी सिंबल हो जाएगा, आप लोग को कोई भी सिंबल है आप लोग का यहाँ पे कंटेन नहीं करेगा। कौन, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का यूज सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही ये समझता है, बाकी कुछ सिंबल को नहीं समझता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है हमारा आइडेंटिफायर रिटेन इन लोअर केस और अपर केस। इसको हम लोग छोटा अक्षर में भी लिख सकते हैं और बड़ा अक्षर में भी लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मतलब स्मॉल या फिर कैपिटल आप लिख सकते हैं। आइडेंटिफायर का ये फंडा। उसके बाद देखिए आप लोग को ये पहचानने तो आता होगा ट्रू फॉल्स क्या होता है, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए। उसके बाद क्या है लिटरल्स। लिटरल्स को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट। लिटरल्स का एक और नाम होता है कांस्टेंट, ठीक है। लिटरल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का काम क्या होता है, स्थिर कर देना होता है। कोई भी वैल्यू है कांस्टेंट में अगर रहेगा, लिटरल्स में रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा, बस यही बोल रहा है। लिटरल्स जो है वो कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। लिटरल्स 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा हमारा क्या होता है फ्लोटिंग कांस्टेंट, तीसरा क्या होता है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट और चौथा क्या होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से क्या करना है, दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो इसका 4 टाइप्स है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और ये हम लोग को फिक्स क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग को क्या करना है थोड़ा ध्यान में रखना है। इंटीजर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, इंटीजर कांस्टेंट जो है सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर को क्या करेगा, ये यूज करेगा। देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा हुआ है, इंटीजर कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले ओनली 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 डेसिमल नंबर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, डेसिमल नंबर को ही कंटेन करेगा, यूज करेगा, डिस्प्ले करेगा। उसके बाद देखिए इंटीजर कांस्टेंट कैन नॉट डिस्प्ले फ्रैक्शन नंबर, मतलब कि ये डिवाइड वाला काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाला करता है, ठीक है। और इंटीजर कांस्टेंट का साइज कितना होता है, 2 बाइट होता है। आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इंटीजर कांस्टेंट का कितना साइज होता है, 2 बाइट होता है। इंटीजर कांस्टेंट का शॉर्ट नेम क्या होता है, इंट होता है, ठीक है। और इंटीजर कांस्टेंट का आप लोग बता दीजिए रेंज कितना होता है, तो ये होता है -32,768 से प्लस 32,767। ये हमारा क्या है, रेंज है किसका, इंटीजर का, ठीक है। तो ये सब आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या है, जस्ट आप लोग को यहाँ पे उल्टा है, ये क्या करेगा, ये हमारा फ्रैक्शनल और हमारा जो डेसिमल है दोनों यूज करेगा, ठीक है। और फ्लोटिंग का, हाँ फ्लोटिंग का शॉर्ट नेम क्या होता है, फ्लोट होता है। बाद आप लोग बताइए कि फ्लोटिंग कांस्टेंट का साइज कितना होता है, तो फ्लोटिंग कांस्टेंट का 4 बाइट इसका साइज होता है। इंटीजर का कितना था, 2 बाइट था, ठीक है। और आप लोग बताइए फ्लोटिंग कांस्टेंट का रेंज कितना है, 3.4 इंटू 10 का पावर -38 से 3.4 इंटू 10 का पावर प्लस 38 -1, इतना हमारा क्या है, ये हमारा रेंज है फ्लोटिंग कांस्टेंट का, ठीक है। उसका बाद हमारा क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट पहचानने का क्या है हमारा तरीका, सिंगल क्वाट में रहेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, मतलब कि ये क्या रहेगा, सिंगल क्वाट में रहेगा। और स्ट्रिंग का बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल क्वाट में हो जाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज कितना होता है, इसका 1 बाइट क्या होता है, साइज होता है, कितना होता है, 1 बाइट होता है। इसका पहचानने का नियम क्या होता है, ये सिंगल क्वाट होता है, ठीक है। और इसका कैरेक्टर का शॉर्ट नेम क्या होता है, कैर होता है, क्या होता है, कैर होता है। और ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट का रेंज हमारा देखिए कितना है, कैरेक्टर कांस्टेंट का रेंज है -128 से कितना प्लस 127 तक, इसका क्या है, रेंज है, इसका क्षमता है, ठीक है। और कैरेक्टर कांस्टेंट जो है इसको हम लोग लिखते हैं लोअर केस टू अपर केस, मतलब कि दोनों कैपिटल और स्मॉल दोनों में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कैरेक्टर कांस्टेंट का, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। आप लोग नोट्स से मिला लीजिएगा,
इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे पहचानते हैं, डबल क्वाड से इसको पहचानते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट किससे पहचानते हैं, डबल क्वाड से। और इसका साइज कितना एक होता है, एक हमारा कितना होता है, एक्स्ट्रा बाइट होता है, ठीक है। एक हमारा होता है जितना दिया हुआ है उसका एक्स्ट्रा हमारा एक नल कैरेक्टर होता है, एक और हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट का शॉर्ट नेम क्या होता है, स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। और इसका साइज कितना होता है, इसका साइज होता है 1 बाइट, और एक हमारा कितना होता है, अदर्स होता है। इतना तो आप लोगों को बता दिए। देखिए पहचानने का नियम, मतलब कि स्ट्रिंग कांस्टेंट को पहचानते कैसे है। देखिए ये हमारा डबल क्वाड के अंदर है, आप लोग गिन करके बताइए कितना बाइट इसका साइज है। तो हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 है, और एक हमारा एक्स्ट्रा होता है 6 है, ठीक है। इसका साइज कितना है, हैप्पी का साइज हमारा 6 है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड का साइज कितना है, देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 और एक एक्स्ट्रा मतलब कि 4। इसका साइज कितना है, 4 है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट का साइज कैसे गिनते हैं, एक एक्स्ट्रा गिन देते हैं जितना हमारा यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे करके भी आप लोग हम समझाएं, नोट्स में आप लोग का है पूरा, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचुएटर, ये पंचुएटर क्या होता है, पंचुएटर एक प्रकार का सिंबल है, ठीक है। ये आप लोग को पूछने वाला नहीं है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, उतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला हमारा ऑपरेटर है। ये भी हमारा पूछेगा नहीं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा। और पंचुएटर क्या करता था, पंचुएटर करता था सेपरेट, ये क्या करेगा, कैलकुलेट, ठीक है। पंचुएटर प्रोग्राम को सेपरेट करता है, अपने अंदर रखता है, और ये क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। ये सब आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसको देखिए बाइनरी ऑपरेटर, उसका मेन इंपॉर्टेंट आप लोग को यहां से है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में 2 टाइप्स होता है, एक होता है क्या, यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो आप लोग बताइए बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर यहां से आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर में हम आप लोग को कुछ नाम लिखे हुए, क्या, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और रिलेशन ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या है, क्लास मेंबर ऑपरेटर। तो इससे हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, 100% फिक्स क्वेश्चन रहता है हर एक साल, ठीक है। हर एक बार आप लोग को एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। वो कैसे क्वेश्चन रहेगा वो देखिए, ठीक है। आप लोग को हम एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन हम आप लोग को बताएं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर वाला हम ज्यादा बताएं, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर क्या क्या होता है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर किसको बोलते हैं, तो प्लस माइनस गुना भागा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर किसको बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं एंड को बोलते हैं, और को बोलते हैं, और नोट को बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन हम बहुत बार करवाए हैं, तो इसी को आप लोग को ध्यान पूर्वक से याद रखना है। अपना नोट्स में इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर था, ये सब हम आप लोग को यहाँ पे नहीं लाए, ठीक है, क्योंकि आप लोग का नोट्स में ये सब है, हम बता दिए। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हम पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का ये सब नोट्स में पढ़ा हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। उसका बाद देखिए टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम क्या है, गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। तो आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि सी प्लस प्लस का अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। और यहां से क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछता है, एमसीक्यू पूछता है, और 100% पूछता है। एक आप लोग को हर साल पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग को पढ़ना क्या है, आप लोग को इसमें बहुत सारा हम कोडिंग करवाए, ठीक है, बहुत ज्यादा कोडिंग करवाया है, 20-25 कोडिंग है, ठीक है। बट आप लोग को एक भी कोडिंग यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आप लोग को एक भी कोडिंग नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग को पूछेगा क्या, मैं आप लोग को बता रहा हूं क्या पूछेगा। आप लोग को इसमें जो आप लोग को टॉपिक नंबर 2 है, गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस, इसका प्रोग्रामिंग आप लोग को नहीं देखना है, इसका कोडिंग आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग को एक दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस, अगर इससे कोडिंग नहीं पूछेगा तो आप पढ़ाएं क्यों, ठीक है। तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग इस कोडिंग को नहीं किए हुए रहेंगे, तो जो 5 मार्क्स में हमारा कोडिंग आएगा, जो 5 मार्क्स में प्रोग्रामिंग आएगा, उसको आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेस है, इसको सिखाना मजबूरी है, और आप लोग को समझना भी मजबूरी है। तो आप लोग का ये जैक बोर्ड में आप लोग को ये क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए बता रहा हूँ ना, आप लोग को सीखने के लिए और सिखाने के लिए नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को बताया कि इससे आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे आप लोग को प्रोग्रामिंग नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एमसीक्यू आएगा। वो क्या होगा अभी आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा टॉपिक है। टॉपिक नंबर 2 का निचोड़ इतना ही से है, ठीक है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप लोग को पूरा टॉपिक नंबर 2 का क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का आखिर इसमें है क्या वो देखिए आप लोग, ठीक है। हम आप लोग को चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसी टाइम आप लोग को हम बताए हैं, बट आप लोग भूल गए होंगे। देखिए देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट लिखा हुआ है, किसका, कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट लिखा हुआ है। इसी के बारे में सिर्फ आप लोग को क्या करना है, लिखना है और जानना है, ठीक है। इसी से हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। देखिए हमारा लिखा क्या हुआ है, हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। जहां हम लोग हैच को बोलते हैं पाउंड साइन और इंक्लूड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। क्या होता है, ये प्री प्रोसेसर होता है। ये हमारा क्या है, टैग है, ठीक है। और आयोस्ट्रीम डॉट एच लिखा हुआ है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और स्ट्रीम हम लोग किसको बोलते हैं, स्ट्रीम हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ बाइट को, फ्लो ऑफ डेटा को। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ बाइट को हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। और आप लोग बताइए कि ये दोनों को जो हम लोग का यहाँ पे हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैच इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हेडर फाइल बोलते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए कि हेडर फाइल को हम लोग पहचानते कैसे हैं। हेडर फाइल का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, डॉट एच से होता है। किससे होता है, डॉट एच से होता है। हेडर फाइल को हम लोग पहचानते हैं डॉट एच से। एक और क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि हेडर फाइल जो है वो हमारा पोजीशन, मतलब हेडर फाइल का पोजीशन कहाँ पे होता है, टॉप में होता है कि बॉटम में होता है। आप लोग बताइए कि हेडर फाइल का पोजीशन कहाँ पे होता है, ये हमारा होता है टॉप में, मतलब कि सबसे ऊपर, प्रोग्रामिंग का सबसे ऊपर में हमारा क्या लिखा आता है, हेडर फाइल लिखा आता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हेडर फाइल का पोजीशन कहाँ पे होता है, टॉप में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, वॉइड मेन, ठीक है। तो वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार बताए, वॉइड को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं और मेन फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम लोग फंक्शन बोलते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग को चिन्ह ही लगा हुआ है फंक्शन का, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन हमारा हो गया फंक्शन, ठीक है। और आप लोग को एक और आप लोग को क्वेश्चन बताना है, आप लोग को आंसर बताना है कि वॉइड जो है ये कंपलसरी है कि नहीं है। तो वॉइड हमारा कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पे मेन फंक्शन जो है वो हर प्रोग्रामिंग में यहाँ पे कंपलसरी है। मेन इज ए कंपलसरी फंक्शन। क्या है ये, कंपलसरी फंक्शन है। यहाँ पे क्या, मेन फंक्शन को नहीं हटा सकते, ठीक है। ये हमारा कंपलसरी है। उसका बाद देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टार्ट है, मतलब कि यहीं से हमारा क्या होता है, यहीं से हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, रीड करना यहीं से स्टार्ट करता है। उसके बाद आप लोग बताइए कि CLR का काम क्या होता है। CLR का काम क्या होता है, इसका काम होता है इरेज करना, मिटाना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। क्या करेगा, स्क्रीन को, धूल धक्कड़ को साफ करेगा, बिल्कुल नहीं। आप लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो पहला आउटपुट जो निकला हुआ रहता है, जो पिछला आउटपुट जो निकला हुआ रहता है, उसी को ये क्या करता है, इरेज करता है, साफ करता है, ठीक है। तब हमारा नया आउटपुट निकलता है। तो CLR का यूज आप लोग समझ आ गया, क्लियर द स्क्रीन होता है, ये क्या करता है, स्क्रीन को साफ करता है। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी आउट। तो सी आउट का पूरा नाम क्या होता है, सी आउट का पूरा नाम होता है कंसोल आउटपुट, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, डिस्प्ले करना होता है। क्या होता है, डिस्प्ले करना। अगर यहाँ पे आप लोग को पूछ दे सीन क्या होता है, मतलब कि सीन का पूरा नाम क्या होता है, सीन का पूरा नाम होता है कंसोल इनपुट। क्या होता है, कंसोल इनपुट। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक्सेप्ट करना। अगर यहाँ पे सीन पूछा था, ठीक है, क्या होता है, एक्सेप्ट करना। उसके बाद आप लोग बताइए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, तो इसी को हम लोग डबल टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल टैग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग बताइए कि इंडेल का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, इंडेल का यूज हम लोग करते हैं ब्रेक द लाइन, मतलब लाइन को ब्रेक करने के लिए, लाइन को तोड़ने के लिए। क्या करने के लिए, लाइन को तोड़ने के लिए। एक और क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि हर लाइन में हम लोग एक चिन्ह लास्ट में लगाते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेमीकोलन। क्या है, सेमीकोलन। ये हमारा लास्ट में हर एक लाइन में मिल जाएगा, सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद आप लोग बता दीजिए कि गेट CH जो लिखा हुआ है इसका काम क्या है, गेट CH का काम क्या है। तो गेट CH का काम है फ्रीज करने के लिए। क्या,
फ्रीज करने के लिए क्या फ्रीज करने के लिए? आउटपुट को फ्रीज करने के लिए, बंद करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? गेट ch लगाते हैं और ये हमारा क्या है? प्रोग्रामिंग को बंद करने का साइन है, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग दिमाग में रख लेते हैं, अगर इतना आप लोग दिमाग में रख लेते हैं तो आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब कि टॉपिक नंबर 2 आप लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इतना ही करना है। देखिए हम यहाँ पे कुछ लिख भी दिए, ये सब आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, ये सब आप लोग को अपने से पढ़ना है, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना है, बट याद नहीं करना है, याद आप लोग को नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, समझना है। देखिए हम इतना सारा क्या करवाए हैं, इतना सारा हम देखिए, हाँ, इतना सारा हम देखिए यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग करवाएं, ये सब प्रोग्रामिंग आप लोग को पूछेगा नहीं, तो आप लोग को प्रोग्रामिंग रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो प्रोग्रामिंग के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो टॉपिक 2 भी हमारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप लोग को पूरा टॉपिक नंबर 2 क्या हो जाता है? समाप्त। इतना ही आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3 से। इसी तरह हम लोग हर एक चैप्टर को देखेंगे, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग का पास फुल नोट्स है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग नहीं जानेंगे ना, तो आप लोग क्या करेंगे? सारा नोट्स को रटना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि आप लोग रटने लगिएगा, ठीक है। बट आप लोग को पूरा रटने का जरूरत नहीं है। जो नहीं भी आएगा ना, उसको भी आप लोग क्या करेंगे? उसको याद करने लग जाएंगे, ठीक है। बट ये पॉसिबल है नहीं। जो आप लोग को आएगा उसी को आप लोग को याद करना है, टेंशन नहीं लेना है। मैं आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन भी दूंगा, अभी आप लोग को टाइपिंग हो रहा है, ठीक है। मैं आप लोग को लिख करके दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग को लिख करके मैं बताऊंगा कौन सा आंसर है, क्या क्वेश्चन है। तो मैं जितना आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग को जितना गाइड कर रहा हूं, उतना ही आप लोग को पढ़ना है और आप लोग को रेगुलर क्रैश कोर्स में क्या करना है? आना है, ठीक है। और अगर आप लोग एक नया स्टूडेंट है जो क्रैश कोर्स को देख रहे हैं ना, तो प्लीज आप लोग क्रैश कोर्स को मत देखिए। पहले आप लोग क्या कीजिए? चैप्टर को खत्म कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। और जिसके पास पीडीएफ नहीं है, जिसके पास हमारा नोट्स नहीं है, आप लोग जाइए इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को नोट्स दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है? आप लोग को सर्च करना है इंस्टाग्राम में बेसिक टीच क्लब, मेरा आईडी सबसे फर्स्ट में मिलेगा, उसमें जाकर के मैसेज करना है। नहीं तो इसका वीडियो, मतलब कि इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। दे दिया हूं, आप लोग जाइए और वहां से क्लिक करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन लेने का बात नहीं है, आप लोग को पूरा नंबर बहुत ही ज्यादा आने वाला है। बस आप लोग लास्ट तक सपोर्ट कीजिए, लास्ट तक आप लोग पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।